Hello friends, this is Zilima. Hope you all fine and welcome to our channel Dreaming. So in our previous class, we have completed the chapter Growth and Development. Today we will be discussing about socialization process. So socialization क्या है? अब देखिए, सोसाइटी से सोशल, सोशल से सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन का क्या मतलब हो सकता है? सोशलाइजेशन यानी कि सोशल जो कि सोसाइटी से एक्सटेंडेड है. मतलब कि देखिए, अब हमारा सोसाइटी मतलब क्या है? जो लोगों के साथ हम मिलते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, हमेशा हमारा इंटरेक्शंस रहता है लोगों के साथ, वो सारे लोग हमारे सोसाइटी के अंदर में आते हैं, राइट. तो जो हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं वो हमारे सोसाइटी है, और जो सारे हमें नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं अपनी सोसाइटी में स्टेबल रहने के लिए, वो सारे होते हैं हमारे सोशल वैल्यूज़, राइट. तो उस तरह से हमारा सोशलाइजेशन होता है. सोशलाइजेशन यानी कि क्या होता है? एक जो सोशलाइजेशन प्रोसेस से होता क्या है, हम जो वे हमें पता चलता है कि हम किस तरह से एक सोसाइटी में अच्छे तरह से रह सकते हैं, बिना किसी ब्लेम लिए या फिर बिना किसी झंझट के हम अपनी सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं. हर एक कल्चर में, हर एक कम्युनिटी में कुछ कुछ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सही है. तो देखिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस में हमारी जो इडियोलॉजीज़ है, वैल्यूज़ है, मॉरल्स है, ये सब कुछ क्या होता है? ट्रांसमिट होता है. ट्रांसमिट देखिए, अब एक बच्चा जो है जिसका पेरेंट कुछ आइसोलेटेड रहता था, मतलब कि उसके नेचर कुछ आइसोलेशन अच्छा लगता था उसके पेरेंट को, तो क्या होगा? वो बच्चे के अंदर भी उस तरह का कुछ नेचर हम देखने को पाएंगे जिससे वो अलग रहना पसंद करता होगा. पर अगर उस टाइम पे उसे कुछ सोशली, मतलब जो लोग उसके साथ घुल मिल सकते हैं अच्छे से, उस तरह के लोग अगर उसके सोसाइटी में उसे मिल जाएं, तो वो उनके साथ भी सोशल हो सकता है. वो जो आइसोलेटेड वाला नेचर था उसे मॉडिफाई कर सकता है, राइट. तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? हमारे जो वैल्यूज़ हैं, इडियोलॉजीज़ हैं, कल्चर हैं हमारे, ये सारे कुछ हमारे इंटरनलाइज होते हैं. जो चाइल्ड हैं, एडल्ट हैं, जो भी लोग हैं हमारे, सब एक दूसरे से ही सीखते हैं. सोशलाइजेशन प्रोसेस में हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो थिंकिंग्स हैं, ये सब कुछ हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, राइट. तो ये होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस. सोशलाइजेशन प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं. तो देखिए, पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन. अब प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? प्राइमरी मतलब कि जो हमारे फर्स्ट लाइफ का है. फर्स्ट लाइफ मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ है. फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ यानी कि जब हम पैदा हुए तब हम पहले किन किन लोगों के साथ आएंगे संस्पर्श में? तो ओबियसली हम आएंगे अपनी पेरेंट्स के साथ, राइट. तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो किन किन को इंक्लूड करता है? हमारे जो पेरेंट्स हैं, मामा पापा हैं, हमारे जो और भी जो भी लोग हैं हमारे फैमिली में, वो सब लोग सब आएंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन में, जिसमें हमें काफ़ी सारे अट्रैक्शन होते हैं. जिन लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, अपनी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन वाले मेंबर्स हैं, राइट. तो हमारे अगर फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा असर डालता है अपने दिमाग पर, क्योंकि ये हमारे प्राइमरी लाइफ है. तो हमारे लाइफ का जो एक प्राइमरी सिचुएशन क्रिएट होता है अपने ब्रेन में, वो होता है हमारे प्राइमरी एनवायरनमेंट से, जो कि हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमें मिलता है. तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हमें केयर एंड अफेक्शन होना चाहिए. अब आते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन में. सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन जनरली हम किसे बोलते हैं? अपने जो पेयर ग्रुप्स हैं,
पीयर ग्रुप्स है, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स हैं, राइट, जो नेबर्स हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएंगे। तो पहले हम जिन लोगों के साथ मिलते हैं, रहते हैं, वो है हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन, और जिन लोगों के साथ हम अपनी फर्दर लाइफ में मिलते जाते हैं वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस एक होल लाइफ वाला प्रोसेस है, जैसे कि अपना डेवलपमेंट है, राइट। तो बिल्कुल पूरे लाइफ में ये हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। हम जितने भी आगे बढ़ते जाते हैं, अपने स्कूल में हो, कॉलेज में भी चले जाएं, फिर जितना भी हम ऊपर चले जाएं, हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। हम लोगों से मिलते जाते हैं, उनसे सीखते जाते हैं, हमसे भी कुछ सिखाते जाते हैं, राइट। तो अब देखते हैं पर्सपेक्टिव्स क्या है, सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव्स क्या है। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, राइट। तो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स यानी कि कुछ रेगुलेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ बिहेवियर, राइट, कुछ जो बिहेवियर है। अब देखिए हमारे सोसाइटी में हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमारे जो एल्डरलीज़ हैं उनसे हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, उनका हमें किस तरह से केयर लेना चाहिए, राइट। या फिर हमारे घर में कुछ एल्डरलीज़ लोग हैं, उन्हें हम किस तरह से अपना अफेक्शन दें, उन्हें हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। या फिर हमारे जो सोसाइटी में और भी काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे सोसाइटी में कुछ बच्चे होंगे तो उनसे हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गार्डियंस हैं, हमें उन सब से किस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो होता है हमारे नॉर्म्स में आता है। और वैल्यूज़, वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब कि हमारे जो फैमिली में कुछ वैल्यूज़ होते हैं, राइट, फैमिली में कुछ वैल्यूज़ होते हैं, अपने कल्चर में कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, राइट। हमारे जो वर्क प्लेस है उसमें वर्क वैल्यूज़ होते हैं। तो हमारे फैमिली में जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि हम अपनी फैमिली में किस तरह से बिहेव करेंगे, किसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, राइट, वो है हमारा फैमिली वैल्यू। हमारे वर्क प्लेस में क्या वैल्यूज़ हमें लेने चाहिए, मतलब कि हमारे बॉस हैं, हम उनसे किस तरह से बात करेंगे, हमारे जो कॉलीग्स हैं हम उनसे किस तरह से बात करेंगे, राइट। तो वो है हमारे वर्क प्लेस वाले वैल्यूज़। और हमारे सोसाइटल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, हम एक सोसाइटी में एक ग्रुप के लोगों के साथ रह रहे हैं तो उनसे हम किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, हम अपनी रूल्स के हिसाब से कैसे रहेंगे, किस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो चीज़ होता है ये सब वैल्यूज़ के अंदर आ जाते हैं हमारे फैमिली में। कल्चरल वैल्यूज़ यानी कि हमारे कल्चर के हिसाब से हम काम करें, अगर उससे कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी बार हम ब्लेम होते ही हैं, अपनी सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा। तो अब देखते हैं सेकेंड में क्या आता है हमारा, स्टेटस एंड रूल। ये सब क्या है, पर्सपेक्टिव्स हैं। राइट, तो सेकेंड में क्या आता है हमारा, स्टेटस एंड रोल। स्टेटस यानी कि हमारा पोजीशन क्या है अपने सोसाइटी में, पोजीशन इन सोसाइटी, अपने सोसाइटी में हमारा पोजीशन क्या है। अब देख लीजिए हमारे कुछ प्रोफेशनल्स हैं, हम देख सकते हैं टीचर हुआ या फिर पुलिस हो गए, कुछ जो भी प्रोफेशन हमने ले लिया। तो देखिए टीचर को एक बच्चे से किस तरह से बात करनी चाहिए, अपने टीचर क्या होते हैं, बिल्कुल मॉडल होने चाहिए अपने बच्चों के लिए, राइट। तो हम अपने बच्चों के लिए किस तरह से उन्हें ट्रीट करें, अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है पढ़ने के लिए तो उसे हम किस तरह से ट्रीट करें, उसके बारे में हम किस तरह से जानने की कोशिश कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, राइट। और
हमें पेरेंट्स के साथ भी काफ़ी डील करने होते हैं। आपने इस तरह से मार्क दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, केयर नहीं ले रहे, बहुत सारे हमें एलिगेशंस डाल रहे होते हैं पेरेंट्स, तो उनसे कैसे हम डील करें, राइट। तो ये हमारे टीचर्स के वैल्यूज़ में आ जाते हैं। क्यों? हमारे जो स्टेटस है, हमारा पोजीशन क्या है, हम टीचर हैं, हमारे जो सोसाइटी है हम वहाँ पे एक टीचर हैं, तो हमारे वैल्यूज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। हमारे वैल्यूज़ को देखकर हमारे बच्चे ही सीखते हैं कि हाँ सही है, टीचर जो कर रही है हम वो करेंगे, राइट। तो अगर पुलिस की बात मान ले, पुलिस क्या है, जो पब्लिक है उनकी हेल्प के लिए है। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम में है, पुलिस जाके उसे हेल्प ना करे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपनी वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे, राइट। तो हर एक वर्क प्लेस में अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग हमारे स्टेटस के हिसाब से भी वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें हमें मानना होता है। अपनी नॉर्म्स, रेगुलेशन, स्टेटस एंड रोल को हमेशा से हमें याद रखना चाहिए। सो ये तो था हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस का इंट्रोडक्शन क्लास। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, और फिर हम एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन देखेंगे। एजेंसीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं, फैमिली हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, हम जो सब इंस्टीट्यूशन से मिलके जाते हैं या फिर जहाँ कहीं भी हमारा सोशलाइजेशन होता है, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।